क्या विंटर आ गया है, अब तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। और ठंड रहती है तो उसकी वजह से हम हेयर मास्क नहीं लगा सकते। तो वहां पे हम क्या करें, हेयर मास्क लगाओ, 1 आवर बैठो, और उसके बाद फिर कोल्ड हो जाने का डर लगता है। तो वहां पे हमें कुछ ऐसी चीज चाहिए जो रेडी हो, हम इजीली डेली अपने हेयर में लगाएं, और हमारे हेयर फॉल भी स्टॉप हो जाए, हमारे थिन हेयर को हम थिक हेयर में कन्वर्ट कर पाए, हमारे झाड़ू जैसे हेयर को हम रिपेयर कर पाए, हम इंस्टेंटली अपने हेयर ग्रोथ को बूस्ट कर पाए। तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी ये सीरम से होने वाली है। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में बेल आइकन है उसको हिट कर लीजिए, ताकि मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर आप डीआईवाई चीजों में बिलीव करते हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप मेरे ब्यूटीफिक प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेस करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और लास्ट में एंड स्क्रीन से मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि इतना तो मार्केट में प्रोडक्ट है और मीनल तुम इसे डीआईवाई चीजों पे बोल रही हो, लेकिन आपको पता है ना कि हमारे बहुत साल पहले हमारे यहाँ पे जो आयुर्वेद था, तो आयुर्वेद में वो सारी चीजें थी जो आज के जमाने में नहीं है। वो सब चीजें उस जमाने में होती थी, और वो चीजें क्यों होती थी और उसका रिजल्ट क्यों आता था, क्योंकि वो आयुर्वेदिक चीजें यूज करते थे, हर्बल चीजें यूज करते थे। तो केमिकल चीजें आप यूज करिए, उसका कोई वो नहीं है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी बहुत आते हैं। लेकिन अगर आप शैम्पू यूज करते हो, तो शैम्पू के साथ साथ अगर आप डीआईवाई चीजों भी यूज करते हो, हेयर पैक लगाते हो, हेयर सीरम लगाते हो, डीआईवाई हेयर ऑयल, और अगर आप चाहो तो मेरा ब्यूटीफिक का हेयर ऑयल भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सब चीजें आप यूज करते हो, तो जो केमिकल ट्रीटमेंट करवाते हो या केमिकल वाली चीजें यूज करते हो, तो उसका जो हार्म है ना आपके हेयर पे कम होगा और आपके हेयर डैमेज कम होंगे। इसलिए मैं बोलती हूँ ना कि आप केमिकल वाली चीजें यूज करो, लेकिन साथ में हेयर की केयर भी करो नेचुरल चीजों से। तो आप अपने हेयर का बहुत अच्छे से ख्याल रख पाओगे, आपकी हेयर की हेल्थ बहुत अच्छे से इंप्रूव होगी। तो ये सीरम आप जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है, और आपको फर्स्ट टाइम में आपके हेयर फॉल स्टॉप होने वाले हैं, इतना तो मैं जरूर बताऊंगी। तो 1 वीक चैलेंज लीजिए, 1 वीक आपके हेयर का कितना ट्रांसफॉर्मेशन होता है आप जरूर मुझे वीडियो में आके बताइएगा। तो चलिए रेमेडी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे ड्रिंकिंग वाटर। तो 1 ग्लास अराउंड यहाँ पे हमें वाटर लेना है। फिर उसके बाद हमारा जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स आएगा, यहाँ पे हम लेंगे कलौंजी सीड्स। तो यहाँ पे 2 स्पून अराउंड यहाँ पे हमें कलौंजी सीड्स लेने हैं। और कलौंजी के अंदर लिनोलिक एसिड रहता है, जो आपके हेयर को नरिश तो करता है, लेकिन साथ में आपके जो फॉलिकल है उसको इम्प्रूव करता है, आपके हेयर को रीग्रोथ करने में बेनिफिट देता है। और यहाँ पे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स ऐड किया है मैंने ब्लैक पेपर और क्लो। तो यहाँ पे दोनों 4 to 5 हमें लेने हैं। और आपको पता ही है कि ब्लैक पेपर और क्लो में ऐसे इंग्रेडिएंट्स रहते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये हमारे फॉलिकल को ओपन करता है। तो जहाँ पे आपके हेयर ग्रोथ होना स्टॉप हो गए हैं, वहाँ पे हेयर रीग्रोथ भी होंगे और हेयर ग्रोथ भी होंगे। तो अभी यहाँ पे इसको हम गैस पे गरम करने रखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हमें एक और इंग्रेडिएंट्स डालना है, वो है आंवला। आंवला अभी ये सीज़न चल रहा है, तो वैसे भी अच्छा ही है हेयर के लिए। और सीज़न में अगर आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हो तो उसका हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। आंवला आपके हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है, आपके हेयर में शाइन लाता है, आपके ड्राई डैमेज हेयर को रिपेयर करता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऐड करके इसको गर्म करके रख दिया। उसके बाद इसको ठंडा होने देंगे। फिर इसको हम मिक्सी में क्रश कर लेंगे, ताकि हमें एक अच्छा सीरम मिल जाए। फिर इसके बाद इसको हम यहाँ पे स्ट्रेन कर लेंगे, ताकि हमारा एक अच्छा हमें लिक्विड हमें हमारा सीरम मिल जाए। और यहाँ पे ये जो सीरम है ना, ये बहुत ही आपके हेयर को हेल्प करने वाला है। और इसके अंदर एक और मैंने पावरफुल इंग्रेडिएंट्स ऐड किया है, वो है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल हेयर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ये आप सबको भी पता है। तो यहाँ पे ये हमारा सीरम रेडी हो चुका है। और ये सीरम के बेनिफिट्स जैसे मैंने वीडियो में पहले ही बता दिया आपको। तो यहाँ पे हमने ऐसी स्प्रे बोतल में भर लिया है, ताकि हमें अप्लाई करने में इजी रहे। तो यहाँ पे सीरम अप्लाई करने से पहले अपने हेयर में आपको स्कैल्प के अंदर डर्मा रोलिंग करना है। डर्मा रोलिंग से आपको बेनिफिट क्या मिलता है, ये आपके फॉलिकल्स को ओपन करता है, ये आपके कोटिकल्स को ओपन करता है। जहाँ पे आपके फॉलिकल्स बंद हो चुके हैं, जहाँ पे आपके हेयर ग्रोथ आना बंद हो चुका है, वहाँ पे नए बाल आएंगे, और वहाँ पे हेयर रीग्रोथ करने में बेनिफिट करता है। तो अगर आप डर्मा रोलिंग के साथ आप इस सीरम को यूज़ करते हो, तो आपको 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। तो बस यहाँ पे पहले हमें पूरी
पूरे स्कैल्प में हल्के हाथ से पूरा डर्मा रोलिंग कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें अपने हेयर में ये सीरम अप्लाई करना है। तो सीरम अप्लाई आप अब देख सकते हो कि कैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ। पूरे हेयर में अच्छे से हमें स्प्रे करके सीरम अप्लाई करना है, साथ साथ में हमें मसाज करना है और फिर उसके बाद आप बन बना के छोड़ सकते हो। तो ये आप अगर चाहो तो ओवरनाइट रख सकते हो। अगर आपको अच्छा बेनिफिट चाहिए तो आप ओवरनाइट रखिए, या फिर आप नहाने से 2 घंटे पहले आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और इसको आपको फिर दूसरे दिन या फिर आप 2 घंटे के बाद इसको हेयर वॉश कर सकते हो। और हेयर वॉश के बाद आप देख सकते हो मेरे हेयर में कैसा रिजल्ट आया है। ये आपके हेयर में सच में आपके हेयर को बहुत ही सॉफ्ट, स्मूथ और सिल्की बनाता है और यहाँ पे आपके हेयर फॉल में और हेयर ग्रोथ में भी बहुत बेनिफिट देगा। आप अगर अब चाहो तो इसका अगर और रिजल्ट अच्छा चाहिए तो आप शैम्पू के साथ मिक्स करके भी लगा सकते हो। और अगर आपने DIY केराटिन शैम्पू का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन से या फिर इन स्क्रीन से मिल जाएगा, जरूर देखिएगा, उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। क्योंकि वो दोनों चीजें साथ में करोगे ना तो आपको 1 वीक में जो आने वाला रिजल्ट था वो 4 दिन में आ जाएगा। इतना अमेजिंग रिजल्ट है उसका, जरूर ट्राई करिएगा गाइस। और यहाँ पे ये मैंने जो सीरम बनाया है हमारा जो हेयर ग्रोथ बूस्ट करने वाला, तो उसको भी जरूर ट्राई करिएगा क्योंकि ये विंटर में आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।